मैं किसी को नहीं जानती, कोई जगह, मतलब मैंने वो जगह, वो हाईवे पहली बार देखा था कि आसपास ना अगर भूचाल भी आ जाए ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसको इतना चपाट चपाट मारा है ना, अभी तो भगवान ही भरोसे थी मैं कि अब मेरे साथ क्या हो। और उसके बाद जो हुआ ना गाइस, गॉड आप सोच भी नहीं सकते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पांडा रिया। दिस इज रिया एंड दिस इज मीरा। मतलब इतना जल्दी मैं वीडियो लेकर आ गई गाइस, और वो भी स्टोरी टाइम वीडियो, वो भी पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या बात है रिया। चलो बहुत नौटंकी हो गई। बाय द वे गाइस, आप इसको तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, ये है मेरी इकलौती बेटी। ये मेरे बाबू है। आपको हर स्टोरी टाइम में मेरी मीरा दिखेगी ही दिखेगी, है ना मीरा? हाय बोल दो। बहुत टाइम के बाद कम बैक हुआ है तुम्हारा, तो हाय बोल दो, हाय बोल दो। तो गाइज ज़्यादा बकवास नहीं करते और डायरेक्ट वीडियो पे जंप करते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो होने वाली है। एग्जैक्टली गाइज, मैं लॉस्ट हुई थी। मैं बचपन में बहुत खतरनाक वाला लॉस्ट हुई थी। और ये कोई ऐसी वैसी लॉस्ट वीडियो नहीं है, आपको मतलब लॉस्ट होने वाली वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो है ना, बहुत चीज़ आपको, मतलब आपको ऑफकोर्स सीखने को मिलेगा, प्लस क्या ना, आपको पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड थी। कि मैं खुद, मतलब भगवान जी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे बहुत तरह से, लेकिन मैं बोल रही थी नहीं भगवान जी, मुझे आज फंसना ही फंसना है। और इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, फिर उसके बाद मैं कैसे बची हूँ गाइज, माय गॉड। आपको ये सुनना ही पड़ेगा, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ। आपके छोटे भाई बहन के लिए, या फिर आप मतलब कि आपकी कोई भी, जिसको भी आप जानते हो जो छोटे हैं, आप उनको ये चीज़ बता सकते हो। तो इस वे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए स्टोरी सुनना। तो आप प्लीज़ चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये स्टोरी ना मज़ेदार, सस्पेंस, और मेरी वजह से मैं कैसे फंसती गई हूँ ना, सब आपको पता चलेगा। तो ये बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाली है गाइस। तो आप दिल थाम के और चाय कॉफ़ी लेके बस इंजॉय करने के लिए बैठ जाओ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग वीडियो पे चलते हैं अब। तो गाइज़, ये ना तब की बात है जब मैं केजी में थी। अब आप सोचो, केजी का बच्चा कितना छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बारे में जानना कि मैं उस टाइम पे किस टाइप की थी ना, बहुत ज़रूरी है। तो मैं थी मॉनिटर अपनी क्लास की, और मैं थी फेमस थी क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने सबको बोल रखा था उस स्कूल के कि मेरी मम्मी उनकी बहन है, ठीक है। तो इस वजह से ना मैं फेमस थी और मैं मॉनिटर भी थी। आई वॉज ऑल्सो लाइक गुड काइंड ऑफ गुड। उस टाइम पे तो मैं अच्छी थी स्टडीज़ में। हाँ। तो उसके बाद ना, मतलब अगर मैं बताऊँ तो मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड, ईगो था। लेजिट था गाइस, लेजिट था। क्योंकि मैं मॉनिटर थी, और ना उस टाइम पे था ना कि मतलब मारना अलाउड था मेरे स्कूल में, ठीक है। तो मॉनिटर भी मार सकता था। मतलब मैं अपने क्लास में, मेरे क्लास में बहुत बदमाश, मतलब लड़के तो बदमाश होते ही हैं, और मैं कोएड में थी उस टाइम पे। तो इतने बदमाश लड़के थे ना, मैंने थप थप मारा है जब भी मुझे बोला जाता था कि शांत करवाना है। और मैं मॉनिटर थी, मुझे कोई रोकता भी नहीं था, टीचर वगैरह। और मैं मारती थी लड़कों को, लड़कियों को पीछे धप धप। ज़्यादा लड़का पिटाता था मेरे से, तो ज़्यादा लड़का पिटाता था मेरे से, क्योंकि वो लोग सच्ची बहुत बदमाश था, ठीक है। तो अब सुनो, ये मैंने अपना बता दिया कि मैं किस टाइप की लड़की थी। मैंने कोई झूठ नहीं रखा है, क्योंकि मैं थी तो थी भाई, अब थी तो थी, क्या कर सकते हैं। अब सुनो, जिस दिन मैं लॉस्ट हुई थी उस दिन क्या हुआ था। उस दिन नॉर्मल क्लास चल रहा था, आई वॉज डूइंग समथिंग, और मेरे बगल में मेरी 2 क्लासमेट, मतलब मैं ऐसी लड़की थी कि सबसे बात करती थी, ठीक है, एकदम। वो लोग फ्रेंड नहीं थी मेरी, लेकिन हाँ मतलब कि क्लासमेट थी, मैं बात करती थी, तो हाँ वैसा था। तो क्या था ना कि मतलब 1-2 लड़की इसमें बहुत अहम रोल निभाई है, तो उनका नामकरण कर देते हैं हम लोग, रियल नाम रिवील नहीं करते, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए एक का नाम रखते हैं जानवी और एक का नाम रखते हैं प्रिया, ठीक है। तो जानवी प्रिया मेरे बगल में बैठ के बात करती थी। जानवी बोल रही थी कि चल ना प्रिया मेरे घर, आज ना हम लोग आज ना मैं तुझे ना अपना रूम दिखाऊंगी। और ना उसमें, मतलब वो लड़की थोड़ी फेंकती थी कि उसके पास उसका रूम है और उसके पास बहुत सारे टॉयज़ वगैरह है, ऐसा ऐसा वो फेंकती थी, सीधा हो।
तो क्या बोलते हैं वो ना उसको बोल रही थी कि मतलब तू आना चल मेरे घर, आज छुट्टी होने के बाद हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। तो प्रिया बोलती है अरे हाँ हाँ मज़ा आएगा मज़ा आएगा, चल चल चलते हैं। उसके बाद प्रिया टर्न होके मेरे को बोलती है कि रिया एक्चुअली कि मतलब इसके घर आज हम लोग इंजॉय करेंगे, इसका तो खुद का रूम है। हम लोग का तो रूम नहीं हुआ करता था ना पहले, तो मेरे को भी लगता था कि वाह इसका रूम है अपना। तो मेरा मन तो बहुत था कि मैं पहली बार में ही हाँ बोल दूँ, लेकिन ना मैंने बोला क्योंकि मम्मी ने सिखा पढ़ा रखा था मुझे कि नहीं किसी के घर नहीं जाना चाहिए, गलत बात होती है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो एक लेवल तक मतलब थोड़ा बेसिक सा सिखा रखा था, और मैं तो थी उस टाइम पे बहुत छोटी। तो उसने बोला कि चलना मज़ा आएगा मज़ा आएगा। मैंने बोला नहीं यार नहीं, मेरा भाई भी मतलब लेता है, मतलब वो सीनियर क्लास में था तो वो पहले ही कभी कभी निकल करके वेट करता था मेरा, कभी कभी बहुत रेयर ही, नहीं तो वो घर ही चला जाता था क्योंकि हम लोग घर बहुत पास था। ठीक है, तो मैंने बस उसको बोला नहीं यार मेरा भाई होगा। फिर मेरी मम्मी मना करती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो बोली अरे यार कुछ नहीं होगा चलना, बहुत मज़ा आएगा। तो फिर उधर से दोनों बहुत कन्विंस करने लगी कि यार हम लोग 10 मिनट मेनली रहेंगे, फिर कभी प्लान बनाएंगे, अभी सिर्फ देख के आते हैं ना, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तुरंत 10 मिनट में हम लोग ना उसका घर जा कर के बस ऐसे ही देख वेख के थोड़ा खेल वेल के आ जाएंगे। एंड आई वॉज लाइक कि मेरा तो मन था ही, लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं तो मैंने हाँ बोल दिया। मैंने बोला देखो मेरा भाई अगर मेरा वेट कर रहा होगा नीचे तो मैं नहीं आ पाऊँगी, और अगर नहीं वेट कर रहा होगा तो चलते हैं। तो उसने बोला ठीक है, उन लोगों ने एग्री कर लिया। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब समय छुट्टी टाइम, छुट्टी हुआ। और मेरा मतलब हमारे स्कूल में ये था ना कि पहले 10th तक वो स्कूल था, ठीक है, और ना सीनियर्स का पहले छुट्टी होता था और जूनियर्स का फिर लास्ट में छुट्टी होता था। जैसे 10th का छुट्टी हुआ, पहले निकल रहे हैं स्कूल से, फिर 9th फिर 8th ऐसे निकलता था, ताकि सीनियर्स लोग ना अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको लेते जाएं। सब वेट करते थे अपने भाई बहन के लिए। तो मेरे घर में भी यही सिखाया हुआ था कि भैया को मतलब जब निकल, वो मेरे से 2 क्लास सीनियर था, तो उसको बोला गया था कि मतलब जब भी तुम्हारी छुट्टी हो तो तुम गेट के बाहर रुकना और अपनी बहन के साथ ही घर आना। लेकिन यार कौन करता है, एक तो वो छोटा था, ऊपर से हमारा घर बहुत पास में था, और वो तो खुद ही बच्चा था। वो खेलते खेलते अपने दोस्त के साथ घर पहुंच जाता था पहले ही, मतलब वो बहुत ही रेयर होता था कि मेरे लिए रुकता था। लेकिन उस टाइम पे फिर भी मुझे डर लग रहा था। हम लोग निकल रहे थे जब क्लास से, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये रेयर आज ना हो जाए, आज ना वेट कर रहा हो मेरा। बट या एज ऑलवेज मैं निकली बाहर और वो वेट नहीं कर रहा था। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, जो कि ये साइन था कि मैं फंसने वाली हूँ लेकिन चलो कोई नहीं। मैं तो खुश हो गई, सब खुश हो गए कि अरे चल यार अब तो जा सकते हैं घर उसके, ये मैं भी कूदते कूदते चली गई। उसका घर था 10 मिनट की दूरी पे था, ज़्यादा दूर उसका घर नहीं था, ठीक है। मैं चली गई उसके घर। उसके बाद सुनो क्या हुआ। कोई नहीं गाइस, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था, अनकम्फर्टेबल हो रहा था आज, तो मैंने मीरा को लिटा दिया है। कोई बात नहीं, मीरा के सर को घुमा देते हैं बस, प्लीज़ आप डरना मत ओह माय गॉड। एनीवेज, तो उसके बाद पता है क्या होता है कि ना हम मतलब कि मैं प्रिया और जानवी चले जाते हैं जानवी के घर। अब जानवी जो है वो मतलब कि जाती है, और जाते के साथ मतलब उसके हॉल में मुझे तो सीनरी पूरा अच्छे से याद है कि ना उस टाइम पे ना एक बहुत ही फेमस सीरियल चल रहा था, जो कि आपको अभी भी याद होगा क्योंकि वो इतना फेमस था ही, सबके घर में चलता था, छोटी बहू। उसकी मम्मी लेजिट वहाँ हॉल में बैठ कर के एकदम कुछ खाते हुए पूरा ऐसे आराम से बैठ कर के छोटी बहू देख रही थी, ठीक है। और हम लोग जाते हैं, मैं प्रिया और जानवी, और मैं प्रिया वहाँ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जानवी बोलती है ना कि तुम लोग रुको मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लगता है कि यार हम लोग भी चलते हैं, मतलब हम लोग मतलब प्रिया बोलती है कि चल ना यार हम लोग भी चलते हैं। बोलती नहीं नहीं तुम लोग यहीं वेट करो, मैं आती हूँ। लाइट कट गया। हाँ। कोई नहीं गाइस, कंटिन्यू। तो वो बोलती है ना कि तुम लोग यहीं रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो हम लोग को ऑकवर्ड लगता है, तो प्रिया बोलती है कि नहीं यार चल मैं भी चलती, तुम्हारे रूम को भी देख लेंगे और इतने टाइम के हम लोग थोड़े हैं। तो बोली नहीं नहीं रुको ना, मैं तुरंत ड्रेस चेंज करके आती हूँ, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग बस वहाँ पे बैठ गए, ठीक है, और वो चली गई अंदर।
और लेजिट उस टाइम पे इतना ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था ना, इवन दो वी वर सो स्मॉल, लेकिन फिर भी मुझे याद है वो ऑकवर्डनेस। हम लोग बैठे हुए थे कॉर्नर में और उसकी मम्मी ना कुछ खा रही थी, अमरूद या फिर कुछ, और ना हम लोग से कुछ बात नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। मतलब वो अपनी छोटी बहू सीरियल में इतनी लीन थी ना कि उन्हें घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। और हम लोग ऑकवर्ड हो रहे थे कि कब जानवी जल्दी आएगी, जानवी जल्दी आएगी। तो उसके बाद क्या होता है ना कि मतलब वो आती है, ठीक है, वो आती है और नॉर्मल अपने घर के ड्रेस में आती है, और फिर वो बोलती है ना कि यार तुम लोग ना चली जाओ, मतलब ना मुझे नींद आ रहा है, मुझे खा के सोना है अब। आई वाज लाइक व्हाट। प्रिया का भी मुंह बन गया कि यार ये क्या था, मतलब तुम बुलाए क्यों फिर, मतलब यार ऐसे कौन करता है। मतलब उस टाइम पे ना, हाँ हम लोग बच्चे थे, लेकिन इतना भी बैल बुद्धि नहीं होना चाहिए कि तुम इतना जिद करके बुलाई हो और उसके बाद बस ऐसे ही बोल रही हो चली जाओ। मतलब कि ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम पे, और मैंने बोल दिया था उस टाइम पे, क्या तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम बोली कि तुम अपना रूम दिखाओगी, खेलोगी हम लोग के साथ, इतना देर तुम वेट करवाई, उसके बाद तुम बोली ऐसी चली जाओ। तो वो बोली कि हाँ यार मुझे नींद आ रहा है, प्लीज़ चली जाओ। और उसकी मम्मी लेजिट कुछ नहीं बोल रही, उसकी मम्मी वहीं पे थी। वो तो अपनी छोटी बहू सीरियल में ऐसी लीन थी ना कि आसपास ना अगर भूचाल भी आ जाए ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब मेरा तो उस टाइम पे दिमाग ख़राब हो गया था। बट प्रिया वॉज काम एंड पेशेंट, अब बोली ठीक है यार चल चलते हैं। फिर मैंने भी बोला हाँ यार चलो चलते हैं, ऐसे भी लेट ही हो जाएगा और लेट करेंगे तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं, ठीक है, उसके गेट के पास। अच्छा मैं ये चीज़ बताना भूल गई आपको कि ना जानवी ना उस टाइम पे बोली थी, मतलब कि जब क्लास में ही, सॉरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट था लेकिन मैं बताना भूल गई कि ना वो बोली थी, मैंने बोला था कि यार मुझे रास्ते का ना पता नहीं है तुम्हारा, तो मैं खो हो जाऊँगी। तो वो बोली थी कि नहीं नहीं मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी तुम्हारे घर, मतलब तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगी, ऐसा वो बोली थी। तब मैंने अग्री करा था, अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ तभी मैंने अग्री करा था कि ठीक है चलते हैं। तो उसके बाद मतलब मेरे दिमाग में था, मतलब अब प्रेजेंट में आ जाओ, जब वो आती है छोड़ने तो मेरे मतलब गेट तक, तब मेरे था कि एटलीस्ट ये हम लोग को घर तक छोड़ेगी। तो मतलब हम उससे बोले कि यार चलो यार चलते हैं, मतलब एटलीस्ट छोड़ दो। तो बोली नहीं यार चली जाओ ना तुम खुद से। मेरा उस टाइम पे हो गया था कि यार ये मतलब क्या है इसका, फिर बुलाई क्यों थी ये। उस टाइम पे मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन ये भी था कि मतलब सीन नहीं क्रिएट करना था बाहर, इतना तो मेरे पास दिमाग था कि बाहर सीन नहीं क्रिएट करते, क्योंकि हम उसे घर के गेट के बाहर थे। और प्रिया प्रिया तो मतलब यार वो समझदार थी मेरे से। वो बोलती है ठीक है हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हम उसे लड़ रहे थे। हम बोलते यार तुम अपने बात से कैसे पलट गई, मतलब तुम अपने बात से तुम दो बार पलटी हो। इट्स लाइक कि यार ये क्या बात हुआ। तो वो बस बोली कि यार मैं थक गई हूँ, प्लीज़ तुम चली जाओ खुद से ना, प्लीज़ प्रिया के साथ चली जाओ। तो इट्स लाइक कि ठीक है जाओ। उसके बाद हम लोग उसको बाय कर दिए थे। मेरा उस टाइम पे दिमाग ख़राब हो गया था। और उसके बाद प्रिया भी उसको बाय की और फिर वो अंदर चली गई, ठीक है, वो अंदर चली गई और मैं और प्रिया बाहर थे, ठीक है। अब सुनो, ये है, समझ लो ये गेट है क्या बोलते हैं जानवी का के घर का, ठीक है, और वो अंदर जा चुकी है, अब वहाँ कोई नहीं है। और हाँ मतलब कि मैं और वो प्रिया हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। हम लोग जब जाने का सोच, मतलब हम लोग जब जाने ही वाले थे, वो चली गई अंदर, तब प्रिया जाती है उधर और मैं जाने लगती हूँ इधर। प्रिया बोलती है, मतलब प्रिया उधर जा रही होती है, मैं इधर, ठीक है, दो रास्ता था। तो प्रिया टर्न करके बोलती है कि यार तू उधर से क्यों जा रही है रिया, हम लोग इधर से आए थे। और मेरा था कि यार मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ, मेरे को तुम कैसे बोल सकती हो। मैंने बोला तुम गलत बोल रही हो, हम लोग इधर से आए थे, ठीक है। वो बोली कि यार नहीं समझो, हम लोग ना इधर से आए थे। मैंने बोला नहीं मैं इधर से चली जाऊँगी। तो वो बोलती है कि ठीक है यार चली जाओ। तो बस वो मेरे को बोलती है ठीक है बाय। और वो बाय, हम वो हंस के बाय हम लोग एक दूसरे को किए थे बाय द वे, और वो बाय बोल के चली गई सही रास्ते, और मैं जा रही थी गलत रास्ते। जी हाँ गाइस, यहाँ से शुरू होता है मेरे लॉस्ट होने का सफ़र।
आपको अभी समझ आ गया कि मैं खुद की ही गलती की वजह से लॉस्ट होने निकली थी। और हाँ, मैं लॉस्ट हो गई थी। अब सुनो आगे क्या होता है। आगे तो और भयानक भयानक चीज़ हुआ है। एनीवेज, तो पहले मैं जा रही हूँ, चल रही हूँ और मुझे पता है कि ये इलाका ना मैंने नहीं देखा है। मतलब अगर मैं अभी अभी आई हूँ 10 मिनट पहले, तो मुझे पता तो होगा ना कि नोन प्लेस है। मुझे पता है कि ये नोन प्लेस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चले जा रही हूँ। शायद मेरे दिमाग में इस टाइम पे ना वो गुस्सा था जानवी का, कि जानवी ऐसे क्यों की। तो बस मैं चली जाती थोड़ी देर बाद ना मुझे प्रॉपर रियलाइज़ हुआ कि मैं हाईवे पे हूँ। यस गाइस, मैं हाईवे पे पहुँच गई थी। और इतना दूर, मतलब इतनी देर में तो मैं अपने घर चली जाती, मैं चलते चलते हाईवे पे पहुँच गई। तो उसके बाद जब मैं हाईवे पे गई, तब मेरा हुआ दिल का धड़कन धक 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 तेज़। आस पास बहुत सारे लोग थे, मैं किसी को नहीं जानती। कोई जगह, मतलब मैंने वो जगह, वो हाईवे पहली बार देखा था, ठीक है। और उसके बाद मेरा निकल गया रोना। अब मैं रो रही हूँ, पूरे रास्ते रो रही हूँ, आंसू गिर रहा है और करके जा रही हूँ। लोग आसपास मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बट किसको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, सब अपना जा रहा है। उसके बाद मैं रोते आगे बढ़ रही हूँ। अब सुनो क्या होता है। अब आता है एक घर, वो हाईवे की मतलब बगल में, मतलब छोटा सा एक घर था, ठीक है। और उसके सामने खड़ा होता है एक लड़का जो कि मेरे एज का है, ठीक है। अब वो लड़का कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, वो मेरे क्लास का ही लड़का था, ठीक है। और वो नॉटीएस्ट लड़का था, मतलब लेजिट में झूठ नहीं बोली, वो सबसे ज़्यादा नॉटी लड़का था। और मैंने उसको इतना चपाट मारा है ना, मतलब मेरा और उसका बहुत चलता था कि मैं थी मॉनिटर और वो था क्लास का नॉटीएस्ट लड़का। तो मेरे को तो परेशानी था उससे, मैंने उसको बहुत झाप मारा है। अब यहाँ पे बात आ गई, मतलब अब वही खड़ा था वहाँ पे, वो खड़ा था और मैं थी, देखो मैं थी पीछे और वो खड़ा था यहाँ पे, ठीक है। और मैंने अपने साइड आई से देख लिया था उसको कि वो ऐसे बस ऐसे ही नॉर्मली वो गंजी पहने बस ऐसे खड़ा था, ऐसे कर रहा था। आई डोंट नो वो किस लिए खड़ा था, बट वो वहाँ खड़ा था, ठीक है। वो वहाँ पे खड़ा था अपना, इधर उधर वो देख रहा था। अचानक से ना, मतलब मुझे जब वो दिखा साइड आई से, तो मैंने सोचा भाई ये तो वही है, वो तो मेरे क्लास का लड़का है। अरे यार, यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो मॉनिटर हूँ। मैंने सोचा कि नहीं, अपनी इज़्ज़त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। लॉस्ट भाड़ में जाए, भुलाना होगा भुला जाएंगे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, लेकिन मैंने तुरंत आंसू पोंछा और मैं एकदम नॉर्मली चलने लगी, ठीक है। एकदम कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसको ऐसे इग्नोर किया कि मैंने उसको देखा ही नहीं है। और वो मेरे को लेजिट ऐसे देख रहा था, मुझे पता था कि वो तो मेरे को देख चुका है, लेकिन मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं आई एम कम्प्लीटली फाइन और मैं तो अपना बस घूम रही हूँ, चल रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैं तो अपना जा रही हूँ। मैं निकल गई वहाँ से आगे। और जब मैं, मतलब कि प्रॉपर आगे जब तक मैं निकली हूँ ना, मैंने मेक श्योर किया है कि वो अब तक तो मेरे को नहीं देख रहा होगा, या फिर मतलब पीछे से ब्लर हो गया होगा कि मैं काफ़ी दूर निकल चुकी हूँ, ठीक है। तो अच्छा खासा 2 मिनट की दूरी पे आने के बाद वापस से मैं अपने औकात पे आ गई और रोने लगी। लेजिट तुम सोचो कि मतलब मैं वहाँ पे आराम से उससे हेल्प ले सकती थी ना, उसके मम्मी पापा से या उससे, कि मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। लेकिन नहीं, यहाँ मुझे अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, या फिर मुझे अपनी रिस्पेक्ट रखनी थी, जो भी मेरा वो था, मुझे वो सिक्योर करना था। इसीलिए मैंने उससे हेल्प नहीं ली और मैं आगे निकल गई। यहाँ पे भी भगवान जी मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन मैंने कसम ही खाई थी शायद उस दिन की नहीं, मुझे तो लॉस्ट होना ही है। उसके 2 मिनट बाद मैं आगे गई और मैं जो रोई हूँ ना, उसके बाद मेरा जो रोना निकला है ना, मतलब अब तो भगवान ही भरोसे थी मैं कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैं रोते रोते पूरे हाईवे पे, अब मेरे गले से आवाज़ निकल रही थी। मतलब पहले मैं रो रही थी, लेकिन आंसू गिर रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब गले से आवाज़ निकल रही थी जैसे टाइप का, पूरा वैसे जो रोता है वैसे मैं रो रही थी। आसपास के लोग देख रहे थे पूरा रुक रुक कर कि इसको हुआ क्या है, ठीक है। लोग कंफ्यूज,
थी मैं प्रॉपर स्कूल ड्रेस में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि हाँ मतलब मेन जो अब होता है मेन कि मैं आगे जा रही हूँ, रो रही हूँ, आसपास लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। फिर 2 लोग जो आई थिंक ना एक शॉप के बगल में 2 आदमी चेयर पे बैठे हुए थे, उसमें से एक ने मुझे ऐसे करके बुलाया कि इधर आओ, सुनो सुनो, इधर आओ ऐसे करके। उसमें एक तो भैया होंगे लाइक 20s में होंगे और एक अंकल थे, मतलब अंकल की एज के थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया। अब मैं चली गई उन लोग के पास क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, अब मैं बहुत आगे निकल चुकी थी। तो अब मैं चली गई उन लोग के पास और उसके बाद जो हुआ ना गाइस, गॉड आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, इसके बाद वाला अगर आपको जानना है कि क्या हुआ है, लाइट आ गई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है गाइस, तो इसके बाद अगर आपको जानना है कि क्या हुआ तो आप पार्ट 2 कमेंट कर दो, मैं तुरंत पार्ट 2 डाल दूँगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 की डिमांड आती है तो, क्योंकि इसके बाद जो हुआ ना तो गाइस आप बस पार्ट 2 कमेंट करो और मैं पार्ट 2 ले आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी है तो प्लीज़ एक रेड नहीं बोलेंगे, वाइट हार्ट नहीं ब्लू, आज हम लोग ब्लू हैं तो ब्लू कलर का एक हार्ट ड्रॉप करके जाना, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगी है, तो मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी ले आऊँगी। ठीक है गाइस, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अच्छे कमेंट करके जाना, ठीक है। और अगर पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 तो आपको लिखना पड़ेगा गाइस, तभी मैं पार्ट 2 डालूँगी, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 में।